आज हम ये डिजिटल सम बताया था आपको, किस तरह के डिजिटल सम की सहायता से सवाल किए जाते हैं। माइनस प्लस गुणा भाग किस तरह सवाल किया जाता है। तो ये सब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक। तो मैंने ये बताया था कि डिजिटल सम में 9 का गेम है, सब 9 का है, 9 का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें 9 यदि किसी भी संख्या में 9 जोड़ते हैं, यदि संख्या बताया था यदि 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 में यदि n जोड़ेंगे तो n नंबर ही आता है। यदि 9 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नंबर आता है, ठीक। सब 9 का मल्टीप्लाई, तो हम तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक जो है एक नंबर में नंबर नहीं आता, एक नंबर नहीं आ जाता, ठीक। जैसे अब हम आपको करके बता रहे हैं किस तरह से सवाल किया जाता है, ठीक। जैसे सवाल है, ठीक। अब ये 52 है, 52 गुणे 52 माइनस 48 गुणे 48। अब देखिए तो डिजिटल सम में सबका ऐड करेंगे कि नंबर ऐड करेंगे तब क्या आएगा। इसका डिजिटल सम देखिए 8 3 11 और 11 और 6 17, 17 मतलब 8, 17 मतलब 8, ये 17 हो, इसका 8 दो 8 11 6 17, 17 को घटाओ इससे 4, ये तो 4 इसका डिजिटल सम कितना 4, ये देखिए 4 4 8 8 तो 10, 10 मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1 है। इसका देखिए 6 3 9, 9 हट गया, इसका डिजिटल सम 2 है, ठीक। अब हमको पता चल गया है कि डिजिटल सम किस नंबर का कितना कितना है। इसका हमको 8 है तो 8 यहाँ लिख दिया, ठीक। 8। अब ये आपका सवाल हो गया है। अब इसको हम देखते हैं कि डिजिटल सम इसको फाइंड करने पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1 मिनट, इससे 5 तो 7, ये 7 है, ठीक। इसका डिजिटल 7 है, 5 तो 7, 7 हुआ माइनस 8 से 12, 12 मतलब 12, 12 मतलब 3, 3 इसका भी हो 3 इसका भी हो, 3 तिका 9, 3 तिका 9 है। तो 7 7 से 49, 49 मतलब 4, 3 तिका 9 ये आया। तो 7 से 49 मतलब 4, 3 से 9। अब ये 4 में से चाहे 9 माइनस करो या 9 हटा दो तो भी 4 आएगा, 9 हटा देंगे 4 आएगा। इसमें डिजिटल सम 4 ये भी आ रहा है, इसका तो ये आंसर बी होगा, ठीक। बिल्कुल 1 2 3 3 लाइन में आपका आंसर हो गया, 3 लाइन में 1 मिनट में नहीं लगा, तुरंत आंसर हो जाए। डिजिटल सम से बिल्कुल आसानी से सवाल किया जा सकता है। अब आपको नेक्स्ट हेलो दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे डिजिटल सम की मदद से किस प्रकार से सवाल सॉल्व किया जाता है, ठीक। हम पहले सबका डिजिटल सम फाइंड करते हैं, डिजिटल सम फाइंड करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं। इसका डिजिटल सम 7 है, डिजिटल सम 7 है। इसका 1 2 3 5, इसका 5 हुआ 5, 7 5 35, 7 5 35 लिख लिया, ठीक। 35 माइनस अब 9 हटा देंगे, 8 7 15, 15 6 21, 21 मतलब 3, 21 मतलब 3, फिर गुणे 8 5 13 3 16, 16 मतलब 7, 7 21, 7 21 हो गया, ठीक। फिर देखिए 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 हुआ, इसका 9 ये हट गया, 9 ये हट गया, 3 आया, 5 3 15, 5 3 15। अब दो ये एक नंबर में होना चाहिए, 8 हो गया, ओके। फिर 3 हो गया, ये 6 हो गया है, 6 3 9 माइनस 9 है। इसके मतलब 9 यदि हटा देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 तो 8 आ सकता है। और दूसरा आंसर क्या आ सकता है, ये प्लस का 8 है और दूसरा -1, या तो ये आएगा या तो ये आंसर आएगा। तो हमको पता चल गया इन चारों ऑप्शन में से 2 में से एक कोई आंसर आ सकता है, या तो 8 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर यहाँ डिजिटल सम लिख देते हैं, प्लस का 8 या -1। अब इसमें चॉइस करते हैं, चलिए जो आंसर मिल जाएगा वही है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 8 है 9 हट गया, 8 है 9 या 8 7 15, 15 मतलब 6, 15 मतलब 6 हो गया। ये देखते हैं, देखिए 5 9, 5 2 7 9 हट गया, 6 12, 12 7 19, 12 7 19 -19, 9 हट गया तो -1, ठीक। एक ही आंसर, इसका लिए एक ही मिल रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, 7 5 12, 12 6 18, ये हट गया, 7 12 6 18 हट गया, 8 2 10, 10 और 10 और 14 24 में 10 14 24, 24 मतलब 6, 24 मतलब 6, ये आंसर नहीं है। अब ये देखते हैं 6 3 9, 6 3 9, 4 3 7 7 14 6 20, 6 20 माइनस 20 मतलब माइनस का 2, तो ये आंसर आपका बी वाला आंसर -1, क्योंकि -1 है कि -1 है, दोनों का डिजिटल सम सब मिलना। इस प्रकार से आप है डिजिटल सम की मदद से है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम की मदद से क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, आसानी सॉल्व करके, और आपको जोड़ना आना चाहिए बस, है, ठीक। बात से आप जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। और यदि डिवीजन वाली भाग आते हैं, डिवीजन की बात आती है, डिवीजन के लिए डिवीजन जिस तरह से हम डिवीजन करते हैं उस तरह से करना चाहिए। और यदि नहीं आता है, ये 7 आता नीचे, तो 7 चौक 28, क्योंकि है ये 28 8 बन गया, इसका मतलब 1 आ जाएगा, 1 है। तो डिवीजन वाले ट्रिक आपको कल बताएंगे किस प्रकार से डिवीजन वाले सवाल सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। डिजिटल सम यदि है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर